नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की खबरें। टोड गन प्रणाली के लिए बोली लगाने हेतु EWEIL के साथ L&T ने साझेदारी की। भारत के अग्रणी रक्षा निर्माताओं में से एक लार्सन एंड ट्यूब्रो ने भारतीय सेना की प्रतिष्ठित टोड गन सिस्टम TGS परियोजना के लिए संयुक्त रूप से बोली लगाने के लिए एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के साथ साझेदारी की घोषणा की है। इस सहयोग का उद्देश्य धनुष 155x52 मिलीमीटर टोड हॉविट्जर की पेशकश करना है, जिसे बोली सफल होने पर L&T द्वारा स्थानीय रूप से निर्मित किया जाएगा। TGS टेंडर, जो कि शुरुआत में 400 इकाइयों के लिए है, भारतीय सेना की आधुनिकीकरण योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके बाद के चरणों में 1200 इकाइयों तक विस्तार की संभावना है। अगला, LCA Mk2 प्रोटोटाइप के लिए LCA Mk1 से सामान्य LRU का उपयोग करेगा। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने घोषणा की है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट Mk2 के पहले प्रोटोटाइप वाहन को LCA Mk1 के लिए सामान्य लाइन रिप्लेसेबल यूनिट यानी LRU से सुसज्जित किया जाएगा। इस रणनीतिक निर्णय का उद्देश्य प्रोटोटाइपिंग प्रक्रिया में तेजी लाना और भविष्य के प्लेटफॉर्म के लिए डिज़ाइन किए गए LRU के विकास की प्रतीक्षा किए बिना प्रारंभिक परीक्षण शुरू करना है। अगला, भारत की लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल गेम चेंजर साबित होगी। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो भारत की रक्षा क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण क्षण है। इस अभूतपूर्व हथियार प्रणाली में हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक सुरक्षा गतिशीलता को फिर से परिभाषित करने की क्षमता है, जो भारत को समुद्री अवरोधन और वाणिज्य सुरक्षा से अद्वितीय क्षमताएं प्रदान करता है। अगला, भारत को Su-30 MKI प्लेटफॉर्म पर देसी ग्रोलर की आवश्यकता है। जुहाई एयर शो 2024 में चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी ने J-15D EW फाइटर जेट की पहली सार्वजनिक उपस्थिति के साथ इलेक्ट्रॉनिक युद्ध यानी EW क्षमताओं में अपनी नवीनतम उन्नति का प्रदर्शन किया। शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा विकसित J-15D चीन के अपने वाहक आधारित और मल्टी रोल संचालन को बढ़ाने पर बढ़ते फोकस को दर्शाता है, जो हाल ही में सामने आए J-15T मल्टी रोल फाइटर के साथ बेड़े में शामिल हो गया है। J-15D की शुरुआत चीन की अपनी नौसेना विमानन को आधुनिक बनाने और अमेरिकी नौसेना के EA-18G ग्रोलर जैसे उन्नत EW प्लेटफॉर्म के साथ तकनीकी अंतर को पाटने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस बीच भारतीय वायुसेना द्वारा Su-30 MKI प्लेटफॉर्म पर आधारित एक समान प्लेटफॉर्म की खोज रुकी हुई है, जिससे इसकी EW क्षमताओं में महत्वपूर्ण अंतर बना है। अगला, फ्रांस ने मिराज F2000 F5 अतिरिक्त लड़ाकू विमान और भारत द्वारा संभावित अधिग्रहण। फ्रांस ने यूक्रेन की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए घटनाक्रम में कथित तौर पर यूक्रेन को 3 मिराज 2005F लड़ाकू विमान हस्तांतरित किए हैं। 6 लड़ाकू विमानों की एक बड़ी प्रतिबद्धता का हिस्सा ये विमान यूक्रेन के पश्चिमी देशों में हवाई अड्डों पर गुप्त रूप से तैनात किए गए हैं।
मिराज 2005F एक बहु भूमिका वाला लड़ाकू विमान है जिसे हवाई श्रेष्ठता और ज़मीनी हमले के मिशन के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह यूक्रेन के चल रहे संघर्ष के बीच उसके बेड़े में एक महत्वपूर्ण अतिरिक्त है। हालांकि इस कदम की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यह यूक्रेन की सैन्य तैयारियों के लिए फ्रांस के बढ़ते समर्थन का संकेत देता है। अगला, भारत हाइपरसोनिक क्लब में शामिल हुआ। ब्रिटिश दक्षिणपंथी भारत को दी जाने वाली सहायता राशि पर भड़के। प्रसिद्ध अंग्रेजी सिनेमेटोग्राफर और फोटोग्राफी के निर्देशक बेनेडिक्ट स्पेंस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह दावा करके विवाद खड़ा कर दिया कि भारत को हर साल यूके से करोड़ों पाउंड की सहायता मिलती है। उनका यह पोस्ट भारत द्वारा हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण करने के बाद आया है, जो ऐसी उन्नत तकनीक वाले देशों के एक विशिष्ट समूह में शामिल हो गया। स्पेंस ने अफसोस जताया कि इसके विपरीत यूके में हाइपरसोनिक मिसाइल क्षमताओं का अभाव है और बड़े पैमाने पर जल संग्रह प्रणाली जैसे बुनियादी ढांचे के साथ संघर्ष करता है। धन्यवाद।